अस्सलाम वालेकुम। एक्सपोजिट के साथ मैं हूं मदीहा इकबाल। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जुबान ज़द-ए-आम रही कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी, और पूरा पाकिस्तानी मीडिया अदालती कार्रवाई और चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स को हेडलाइंस बनाकर हुकूमती मशीरों और वजीरों की नाअहली से भी पर्दा उठाता नजर आया, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी कई सवालात उठते नजर आए कि आखिर क्या वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुसूसन इमरान खान जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को लेकर बड़े जज्बाती नजर आते हैं, जबकि माजी में खुद उनके अपने ही बयानात आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से क्या कह रहे हैं, जरा याद दहानी के लिए सुन लेते हैं। आप अगर वजीर आजम होते तो आप जनरल कियानी को और DGI को एक्सटेंशन देते? नहीं देता, इसलिए कि मैं मजबूत इदारे चाहता हूं। मैं बिलीव करता हूं कि मुल्क को इंडिविजुअल्स नहीं चलाते, इदारे चलाते हैं। मैं इस मुल्क के इदारों को मजबूत करूंगा। लेकिन अब ऐसी क्या वजह है कि वजीर आजम इमरान खान अपने ही मौकिफ की नफी करते हुए आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को इंतहाई जरूरी करार देते हैं। हालांकि अब तो जंग का खतरा भी टल चुका। जिस जुमरे में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इस तमाम तर मामले में हर किसी का अपना मौकिफ और राय है, मगर यहाँ ऐसी बहुत सी बातों को एक्सपोज करना जरूरी है जो कहीं ना कहीं पसे पर्दा इस सारे मामला से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब आखिर किस माफिया को तनबीह करते नजर आते हैं जो मुल्क के सबसे अहम रियासती इदारे के अहम तरीन ओहदे के खिलाफ कार्रवाइयों में मुतहरिक हैं, जो नहीं चाहते कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो, और आखिर अदालत में बैठे चीफ जस्टिस साहिबान को ही इस नोटिफिकेशन में बेशुमार गलतियां कैसे नजर आ गईं, जिनसे हुकूमती काबीना से लेकर सदर और खुद वजीर आजम तक लाइल्म थे। क्या ये इस पूरे मामले में वाकई हुकूमत की नाअहली है या किसी साजिश का हिस्सा जो एक नोटिफिकेशन भी ठीक से जारी ना कर सके? चलो मान लिया हुकूमत नाअहल सही, मगर मुल्क की टॉप ब्यूरोक्रेसी एडवाइजर और यहाँ तक के अटॉर्नी जनरल भी इस हुकूमत के लिए नाअहल साबित हो रहे हैं, और इसी के पीछे भी कोई और वजह है। और अगर बात करें नवाज शरीफ के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की, जो कि हुकूमत की सर तोड़ कोशिश के बावजूद भी नवाज शरीफ को रोकने में नाकाम रही, और नवाज शरीफ बासानी इलाज की गर्ज से बाहर रवाना हो गए, और 7 अरब जमानती बॉन्ड जमा कराने से बात शुरू हुई और 50 रुपए के चलान फॉर्म तक कैसे खत्म हो गई। दूसरी जानिब अगर बात की जाए मौलाना की, जो कि वजीर आजम का गिरेबान पकड़कर इस्तीफा लेने के लिए आए थे, वो इतनी आसानी से पतली गली कैसे हो गए? इस सारे मामले को अगर बारीकी से देखा जाए तो आपको हुकूमत की इत्तेहादी जमात काफ लीग के रहनुमा परवेज इलाही नवाज शरीफ की जमानत से लेकर मौलाना को मनाने में काफी मुतहरिक नजर आएंगे, और जिस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ टॉक शोज में एंट्री मारी है, ये भी एक गैर मामूली काम था, क्योंकि आम तौर पर परवेज इलाही मीडिया में आपको कम ही नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने टॉक शोज में इमरान खान को दबे लहजे में मुतअद्दिद बार मुतनब्बे किया कि वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उनकी वजह से है, और नवाज शरीफ को रोकने के हक में वो किसी सूरत भी इमरान खान के साथ नहीं खड़े। आखिर इस सब के पीछे मकसद क्या था कि परवेज इलाही को भी नवाज शरीफ पर इतना तरस आने लगा? क्या बहुत जल्द मरियम नवाज भी अपने वालिद के पास लंदन जाएंगी? तो ऐसे में नून लीग जमात की क़यादत कौन करेगा? दूसरी जानिब मौलाना भी धरना खत्म करने के लिए इतनी जल्दी मान गए, और इस दौरान दिसंबर में हुकूमत को गिराने की बातें क्यों सर पकड़ने लगी थी? इस मुल्क में जहां कुछ भी कहीं भी किसी भी वक्त मुमकिन है, जैसा कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने पर अपोजिशन के हल्के में सरेआम हॉर्स ट्रेडिंग का मंजर भी पूरी कौम ने देखा। महज 53 वोट चेयरमैन सेनेट को सेनेट से हटाने के लिए दरकार थे, मगर अपोजिशन के 63 अरकान के होते हुए भी 50 वोट डले और अपोजिशन को नाकामी का सामना करना पड़ा। तो इन सब बातों से क्या ऐसा मुमकिन है कि काफ लीग अपोजिशन के साथ मिलकर वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत गिराने में पस पर्दा सरगर्म तो नहीं? अगर ऐसा है तो क्या काफ लीग में इतनी ताकत है कि वो नून लीग के साथ मिलकर वफाक और पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत
हुकूमत गिरा कर अपनी हुकूमत बना सके। और जो NRO नवाज शरीफ को चाहिए वो काफ लीग पसे पुश्त अनासर के साथ मिलकर देने में राजी हो जाएगी। क्या रियासती इदारे खुद भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन चाहते हैं? और अगर ऐसा ही है तो वो कौन सा ऐसा माफिया है जो बकौल वजीर आजम के, जिन्हें जनरल बाजवा की 6 महीने की सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाली एक्सटेंशन के बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा? क्या 6 महीने बाद हुकूमत आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से कानून साजी में सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन कर पाएगी? क्या 2023 के इलेक्शन तक जनरल बाजवा फौज की कमांड संभाल रहे होंगे? क्या हुकूमत चलाने के लिए जितनी इमरान खान साहब को जनरल बाजवा की जरूरत है, क्या जनरल बाजवा को भी अपने इस ओहदे को बरकरार रखने के लिए इतनी ही इमरान खान की जरूरत है? जबकि खुद जनरल बाजवा अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं, तो क्यों इमरान खान जनरल बाजवा को ही बतौर आर्मी चीफ मजीद एक्सटेंशन देने के लिए बाज़िद नजर आते हैं? इस तमाम तर सूरत हाल से आखिर फायदा किसको होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। खबरों की तेज तर अपडेट के लिए एक्सपोजिट को सब्सक्राइब करें।